आज दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। आनंद विहार की बात करें 353 पहुंच चुका है। अलीपुर में 358 है। अशोक विहार में 354 है। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 385 है। द्वारका में 342 और वजीरपुर में 367 है। जहांगीरपुरी में 369 तो मुंडका में 358 पहुंच गया है। नरेला में 359 और नेहरू नगर में 363 दर्ज किया गया है। न्यू मोतीबाग में 396, आरकेपुरम में 370 दर्ज किया गया है। रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 तो विवेक विहार में 357 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में है, जिसका असर सबसे ज्यादा दिल्ली की पब्लिक पर पड़ता है। प्रदूषित दिल्ली वासी रहने को मजबूर है। तस्वीरें हम दिल्ली के अलग अलग कोने से तो आपको दिखाते ही हैं। पहले तस्वीरें इंडिया गेट की देख लीजिए आप, जहां इंडिया गेट एकदम धुंधला नजर आ रहा है। धुंध की चादर छाई हुई नजर आ रही है। बच्चे पहुंचे वहां स्केटिंग करने के लिए। सड़कों पर देखेंगे आप धुंध ही धुंध नजर आएगी आपको। और ठंड की दस्तक जरूर हुई है, लेकिन इतनी ठंड नहीं हुई है कि इतना फॉग हो। तो ये कहीं ना कहीं स्मॉग नजर आ रहा है। ये चांदनी चौक की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रेड फोर्ट की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। रेड फोर्ट का कोई भी हिस्सा आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। सड़कों की तस्वीरें आप देखेंगे, हर जगह आपको धुंध ही धुंध नजर आएगी। यह स्मॉग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसी वजह से सरकारों से बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली के इस प्रदूषण को लेकर आखिर सभी सरकारें, केवल दिल्ली की सरकार नहीं पर केंद्र सरकार भी क्या कदम उठा रही है, क्या काम कर रहे हैं। वो अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इंडिया गेट से तस्वीरें सामने आई है। सुबह सवेरे की ये तस्वीरें है, जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ पहुँचे थे। उस दौरान देख लीजिए आप क्या हालात थे। इंडिया गेट पर विजिबिलिटी कितनी कम थी। लाल किले की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। वहाँ की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। अक्षरधाम की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। अक्षरधाम का मंदिर क्लियरली विजिबल नहीं नज़र आ रहा है। एम्स की तस्वीरें देख लीजिए आप। धौला कुआं की तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। कालिंदी कुंज की तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको, जहाँ इस धुंध के पीछे ये इमारतें छुप चुकी है। विजिबिलिटी बहुत कम। वाहन चालकों के लिए भी इससे समस्याएं खड़ी होती है जब विजिबिलिटी नहीं होती है। और जो इस प्रदूषण के बीच में रहने को मजबूर है, जो इस हवा को इनटेक कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारी सहयोगी नीतू झा दिल्ली से हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट हो गई है। हम सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलते हैं, आपकी जहां पर नीतू अभी मौजूदगी है। जरा हाल भी बता दीजिए वहां पर हवा का क्या है और सरकार की तरफ से क्या कोई और पहल, कोई और मेजर्स जो उम्मीद की जा रही है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में। बिल्कुल, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब की श्रेणी में है। 337 आज सुबह बना हुआ था, लेकिन अगर आप बीते गए दिनों का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो फिर भी संतोषजनक था। इसकी वजह सरकारों की कोशिश तो पता नहीं, लेकिन मौसम ज़रूर मेहरबान हुआ। हवा का जो रुख है वो पलटा है। नॉर्थ वेस्ट की जो ये हवाएं हैं, इसने दिल्ली के प्रदूषण को थोड़ा कम करने का काम ज़रूर किया है। हालांकि बावजूद इसके दिल्ली के ज़्यादातर स्टेशन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ ये 400 के करीब है, यानी हज़ारदस्त खतरनाक की श्रेणी में पहुँच गया है, जिससे आम लोगों को तो तकलीफ हो ही रही है, बल्कि जो लोग बीमार हैं उन पर इसका ज़्यादा असर होने लगा है। अब बात अगर हम करें एयर क्वालिटी बदल क्यों नहीं रहा, कमी क्यों नहीं दर्ज हो रही। दिल्ली में भी ग्रेप का चरण 2 लागू है। तमाम पाबंदियों के बाद जगह जगह पानी के छिड़काव के बाद भी जो एयर क्वालिटी है वो भी ख़राब होने लगी है। कुछ लोग इसे ठंड की दस्तक भी समझ रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अभी उत्तर भारत के इलाकों में ठंड की दस्तक नहीं हुई है। ये जो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है सब कुछ, ये प्रदूषण की वजह से है। लोग इसे फॉग और स्मॉग में कंफ्यूज करके ये सोचते हैं कि अच्छा अब सुबह लेट से होने लगी है, शाम जल्दी हो रही है, शायद इसकी वजह यह है कि दिन बदल गए हैं। दरअसल मौसम में इतना बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन प्रदूषण की वजह से अब शाम भी जल्दी हो रही है। दिन भर सब कुछ ये स्मॉगी नज़र आता है, धुंधला धुंधला आपको नज़र आएगा। आप घर से बाहर अगर अभी आप देखें तो आपको दूर दूर तक एक धुंध की हल्की सी चादर ज़रूर नज़र आएगी, जो सुबह काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि आज हम अक्षरधाम के इलाके में ही मौजूद थे, कालिंदी कुंज के इलाके में ही मौजूद थे। बड़ी इमारतों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण का स्तर सुबह और शाम इतना बड़ा होता है कि आपको दिल्ली धुंध से ढकी हुई नज़र आएगी। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज थोड़ा ही सही पर सुधार दर्ज किया गया। बावजूद इसके अगर आप धुंध की बात करें तो धुंध की चादर रोज़ाना बढ़ने लगी है, क्योंकि ठंड की दस्तक
अब कुछ दिनों में होगी और सुबह शाम तो हल्की फुल्की हो भी रही है। हालांकि इस बीच हवाएं तेज़ है दिल्ली में, इस हवा की वजह से थोड़ा सा प्रदूषण ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी अगर आप राहत की बात करें तो राहत देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि मौसम विभाग का ये कहना है कि जैसे जैसे दिल्ली में सर्दियों की दस्तक होने लगेगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होते चले जाएंगे। यानी हर साल की ये तस्वीरें जो हम नवंबर दिसंबर के महीने में देखते हैं कि जब तक सर्दियां पूरी तरह से दस्तक नहीं दे देती तब तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब, बेहद खराब और ख़तरनाक की श्रेणी में ही बना रहता है। कुछ ही ऐसे स्टेशन होंगे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा, नहीं तो उनको छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में ये बेहद ख़राब की श्रेणी में। हालांकि अगर दिल्ली के अलावा आप एनसीआर के इलाकों की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा सा संतोष ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब की श्रेणी में है। लेकिन दिल्ली का हाल बेहाल है, गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली, लोगों को परेशानी होने लगी है और इसका सल्यूशन अब देखिए आप लोग खुद अपने स्तर पे भी ढूंढने लगे हैं। ज़्यादातर लोगों में अब घरों में लोग एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करने लगे हैं, लोग खुद ही मास्क लगा के निकलने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तस्वीरें बदलने नहीं वाली। हर साल की तस्वीरें हर साल ऐसी ही नज़र आएंगी। जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत होगी, पहले पटाखों की बात होगी और उसके बाद सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण की एंट्री पूरी तरह से हो जाती है, जो 2 से ढाई महीने दिल्ली वालों को सताती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये सरकारों के नाकाफी कोशिशें ही हैं जिसकी वजह से स्थिति ऐसी बन जाती है कि लोग अडेप्ट ही कर रहे हैं अब उस चीज़ को। अब उनको पता है कि हमें इसके बीच में इन महीनों में प्रदूषित हवा में रहना है, तो हमें खुद ही इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, उनका एक सेम पेज पर ना आना, उनके आपस में डिसकोऑर्डिनेशन का होना सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से दिल्ली की ये जो सारी समस्याएं होती है, इनका समाधान आज 10 साल बाद भी, जब से सरकार बदली दिल्ली में, तब भी नहीं निकल पाया है। बिल्कुल, अब देखिए पहले लगातार दिल्ली की सरकार बात करने लगे, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी कि दिल्ली में आप आर्टिफिशियल रेन करा दीजिए। हालांकि पिछले साल भी इस तरह के पत्र लिखे गए थे, लेकिन इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला। आनंद विहार इलाके में ड्रोन से पानी का छिड़काव किया गया। अब जरा आप सोचिए, ड्रोन से पानी का कितना ही छिड़काव होगा और ये कितना असरदार साबित होगा। यानी आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है, ड्रोन से पानी का छिड़काव करने की बात हो रही है। आप देखेंगे दिल्ली में जगह जगह स्प्रिंकलर से भी पानी का छिड़काव होता है, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है दिल्ली की, जितनी घनी आबादी है, उस हिसाब से जो तैयारियां हैं वो शायद ज़मीन पर नज़र नहीं आती। यही वजह है कि प्रदूषण में आप बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखेंगे। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की थी। प्रदूषण की तस्वीरें हर साल की है, हर सरकार ये दावे वादे कर रही है कि प्रदूषण में कमी होगी, हमने ये कोशिश करी है, हम ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत को देखेंगे तो वो बिल्कुल उलट ही नज़र आता है। हर साल दिल्ली वाले इसी दमघुटू हवा में सांस लेने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। राष्ट्र राजधानी है तो सिर्फ दिल्ली के आसपास के लोग नहीं बल्कि देश के हर कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, वो काम कुछ भी करते हो, दिल्ली रोज़गार का एक जरिया लोगों को देता है। ऐसे में आबादी बहुत घनी है यहाँ पर और यही वजह है कि गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है। जितनी आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और उसका जो प्रदूषण है, साथ ही पूरे साल जो हम गाड़ियाँ देखते हैं चलते हुए, क्योंकि मैं लगातार गाड़ियों की बात इसलिए कहूँगी क्योंकि कई रिपोर्ट ऐसी आई हैं बीच में जो ये दावा करती हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह सिर्फ पराली और पटाखे नहीं है, बल्कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों से निकलने वाला जो एमिशन होता है वो प्रदूषण की मुख्य वजह बना हुआ है। तो ऐसे में इतनी घनी आबादी और उस घनी आबादी में जब प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं है, यही वजह है कि ठंड की दस्तक के साथ जैसे ही हवा का रुख बदलता है दिल्ली में प्रदूषण नज़र आने लगता है। लेकिन सोचिए, ये प्रदूषण सिर्फ ठंड में नहीं होता बल्कि पूरे साल होता है। पूरे साल भीषण गर्मी होने की वजह से और तेज़ हवाओं की वजह से, मानसून के महीने में बारिश की वजह से ये प्रदूषण नज़र नहीं आता। लेकिन ये प्रदूषण दिल्ली वाले लोगों को सिर्फ 2-3 महीने में नहीं बल्कि पूरे साल परेशान करता है। बिल्कुल नीतू, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। दिल्ली के हवा में जहर है, एक बार फिर से दिल्ली गैस चैम्बर में कहीं ना कहीं तब्दील होती हुई नज़र आ रही है और इसके पीछे जो बड़े कारण हैं उनका सॉल्यूशन ना निकाला जाना एक बहुत बड़ी वजह है जो इन तस्वीरों में तब्दील हो रहा है।